बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र विचित्र प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग इस पर है कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। शीर्षक इसका है, क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का पारंपरिक ढंग से विवाह। जब भी अमर प्रेम की गाथा का उल्लेख होता है तो यह राधा कृष्ण के अटूट प्रेम के बिना पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा, जब भी कृष्ण का नाम आता है तो अक्सर राधा के साथ ही आता है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं में श्री कृष्ण और देवी राधा को विशेष स्थान प्राप्त है। आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि राधा बिना कृष्ण आधा। दोनों में इतना अगाध प्रेम होने के बाद भी वे कभी पारंपरिक ढंग से विवाह बंधन में नहीं बंध पाए। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार और देवी राधा लक्ष्मी स्वरूपा थी। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम की कहानियाँ जग में विख्यात हैं। इन कहानियों का एक पक्ष राधा कृष्ण के वियोग का भी है। राधा कृष्ण से जुड़ी कथाओं में यह भी सुनने को मिलता है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था। इसके पीछे का कारण क्या था, ये जानने की उत्सुकता सबको रहती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा बृषभान नामक गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर थी। उनका एक नाम बृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता बृषभानु का निवास स्थान था। ऐसी मान्यता है कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में यह प्रसंग भी सुनने को आता है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रीधामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं होते। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण की प्राणप्रिया राधा रानी का नाम लेना होगा। श्रीधामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही है तो उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली जाती हैं। मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते क्योंकि द्वारपाल बनकर बैठे थे। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपत के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वो श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तभी की एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपत को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपत की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपत अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तब श्री कृष्ण को गोलोक में श्रीधामा द्वारा राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके बाद ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं कि आप अपने पिता का वचन जो है मान लो। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं।
कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम की उपमा लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो कोई नहीं बल्कि राधा ही थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़ यौवनावस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। यह उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह कराया था। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा को वचन दिया था कि वो लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई, जो मानी मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मिणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब कृष्ण वहां पहुंच गए और उनसे विवाह कर लिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वो कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोप से हो गया था और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से रायन गोप की शादी की गई थी। कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वो जानते थे कि रुक्मिणी ही राधा हैं। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मिणी का था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखी गई गर्ग संहिता की कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। ये उसमें आता है गर्ग संहिता में। और कहते हैं कि अलौकिक कन्या के रूप में वो राधा आई थी उस समय। कृष्ण और राधा पहली बार यहीं मिले थे, तो ये है वहाँ पर। और उस स्थान में आज भी संकेत तीर्थ नाम से जाना जाता है उस स्थान को। मान्यता है कि यह वह जगह नंदगांव बरसाने के बीच पड़ती है, जहाँ आज एक मंदिर भी है। यह भी माना जाता है कि पिछले जन्म में दोनों ने तय किया था कि अगले जन्म में वो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो पहली बार यहीं मिलेंगे। गर्ग संहिता के अनुसार जंगल में खुद ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। मानता है कि कृष्ण अक्सर पिता के साथ भंडीर ग्राम जाते थे, जहाँ वे राधा से मिले। एक दिन कृष्ण भंडीर ग्राम पहुँचे, अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाओं के साथ वर्षा होने लगी। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। कृष्ण बाल्यावस्था में किशोरावस्था में आ गए। तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों की मनसा जानते हुए राधा की सहेलियों विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह पूरा होते ही मौसम पहले जैसा हो गया और ब्रह्मा जी समेत राधा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। अब ये जानिए कि क्या होता है गंधर्व विवाह। प्राचीन भारत में 8 तरह के विवाहों की मान्यता है। इनमें से एक है गंधर्व विवाह। इसमें वर और वधू अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं, फिर चाहे वो ब्रह्म विवाह के नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो, यानी दोनों अलग वर्ण जाति समुदाय से हों या दूसरे किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा हो। इसमें माता पिता या परिवार का भी होना जरूरी नहीं बताया गया है। तो ये तो थी आज राधा और कृष्ण का विवाह, पारंपरिक ढंग से विवाह न होने की कथा। और आशा है कि आपको ये धार्मिक प्रसंग अच्छा लगा होगा और इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार सानंद रहें, सुरक्षित रहें, सुख से रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहिए, शेयर करते रहिए, यही हमारी कामना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।